नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। मारो राजस्थान में सबसे पहले बात, लॉक रहेगा मरुधरा। सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है, जिस पर आज गाइडलाइन आ सकती है। फिर बात होगी तीसरी लहर के डर की। सूबे में बच्चों में सैकड़ों कोरोना के मामले आने के बाद हड़कंप मच गया है। साथ ही बात होगी लॉकडाउन में फ्री खाने की। इंदिरा रसोई में गरीबों को फ्री खाना मिलेगा। इसको लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने ऐलान किया है। और आखिर में आपको मिलवाएंगे इंसानियत के रखवाले पुलिस अफसर से। इन खबरों के साथ मारो राजस्थान की तमाम खबरों पर भी विस्तार से करेंगे बात। बने रहिए हमारे साथ। बात जयपुर से आ रही बड़ी खबर की। लॉकडाउन को लेकर नए सिरे से मंथन हो रहा है। अफसरों के साथ सीएम गहलोत का ये मंथन चल रहा है। थोड़ी देर में जारी होने वाली है नई गाइडलाइन। 31 मई या फिर 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ने की संभावना है। कल सुबह 5 बजे लॉकडाउन का समय खत्म हो रहा है। तो आपको बताएं कि लॉकडाउन जो है उसको लेकर अब मंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं, क्योंकि नए सिरे से गाइडलाइन जो है वो जारी करनी है। संभवतः कुछ संशोधन भी इसमें हो सकता है, क्योंकि जो पहले गाइडलाइन जारी की गई थी, लॉकडाउन लागू किया गया था 9 तारीख से, उसकी मियाद अब पूरी हो रही। और हमारे साथ में प्रेम मीणा जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। उनका रुख करते। प्रेम, क्या कुछ मंथन मुख्यमंत्री के स्तर पर चल रहा है अभी फिलहाल? देखिए दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई गाइडलाइन को लेकर गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव समेत अन्य उच्च अधिकारियों के साथ मंथन कर लिया है। दरअसल क्या, गृह विभाग ने जो पहले गाइडलाइन तैयार की थी उसमें कुछ संशोधन हुआ है और अब नए सिरे से गाइडलाइन है वो बन गई है। अब सिर्फ गृह विभाग को मुख्यमंत्री की हरी झंडी का मिलने का इंतजार है। 7 और 8 बजे के आसपास गृह विभाग नई गाइडलाइन जारी कर देगा। ऐसा माना जा रहा है कि लॉकडाउन है 31 मई या फिर 7 जून के आसपास बढ़ाया जा सकता है। हालांकि ये अभी अनुमान और कयास है, आधिकारिक जानकारी नहीं है। आधिकारिक जानकारी तभी मिल पाएगी जब गृह विभाग ऑर्डर जारी करेगा। जो नई गाइडलाइन तैयार की है उसमें सरकार ने किसी भी तरह की पाबंदी में छूट और रियायत नहीं दी है। यानी पहले जो पाबंदियां थी वो जारी रहेंगी। शादी समारोह है उन पर रोक भी रहेगी, साथ में कुछ छूट जरूर दी जा सकती है। जैसे जो निजी वाहन संचालकों को पेट्रोल पंपों से डीजल भरने का जो समय तय किया था उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल 7 से 12 बजे तक का समय निर्धारित है। इसमें सरकार कुछ छूट प्रदान कर सकती है। बाकी में सरकार किसी भी तरह की छूट प्रदान नहीं करने जा रही है। जी प्रेम, माना जाए कि जो व्यापारी लगातार कुछ बातें कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, कोई रियायत अगले 7 दिन या 15 दिन जब तक के लिए कोई गाइडलाइन आती है उसमें कोई रियायत उन्हें फिलहाल मिलने वाली नहीं है। जी बिल्कुल दीपक जी, ये लगभग तय है कि सरकार कोई रियायत देने के मूड में नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन का सीधा सीधा मतलब है कि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करना। और मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सिर्फ और सिर्फ एक अंतिम उपाय है, लॉकडाउन की पूर्णता के साथ पालना की जाए। भले ही इसमें आर्थिक हानि या आर्थिक नुकसान उठाना पड़े, इसकी परवाह आम जन को नहीं करनी चाहिए। पहला है, सरकार का पहली मंशा है कि लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, इसलिए किसी प्रकार की ढील और छूट सरकार नहीं देने जा रही है। जी चलिए प्रेम मीणा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रेम मीणा जयपुर से बता रहे हैं कि कुछ देर में गृह विभाग नई गाइडलाइन जारी कर सकता है, क्योंकि कल सुबह लॉकडाउन की जो मियाद है वो खत्म हो रही है, लेकिन कोई रियायत जो है वो मिलने वाली नहीं है। महज पेट्रोल को लेकर या डीजल को लेकर कुछ रियायत सरकार जरूर नई गाइडलाइन में दे सकती है। और अब बात प्रदेश में कोरोना अपडेट की। सख्ती से कम हो रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 113 मौत राजस्थान में हुई है। 6521 लोग सामने आए हैं पॉजिटिव। जयपुर से 1483 केस सामने आए हैं, 27 की मौत हुई है। प्रदेश भर की बात करें तो 16520 लोग रिकवर हुए हैं। अब 1,12,218 एक्टिव केस राजस्थान में है। तो कोरोना की रफ्तार की यदि हम बात करें तो कुछ राहत लॉकडाउन के चलते राजस्थान में अब दिखने लगी है। सख्ती से कोरोना की रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक जरूर यहां पर लगा है। 113 मौतें पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है कोविड के चलते। 6521 लोग जो है वो कोविड पॉजिटिव नए केस सामने आए हैं। राजधानी जयपुर में 1483 केस बीते 24 घंटे में सामने आए हैं और 27 की जो मौत है वो यहां पर हुई है।
प्रदेश भर में 16,520 लोग रिकवर कोविड से हुए हैं बीते 24 घंटे में। और यदि एक्टिव केस की बात करें तो 1,12,218 एक्टिव केस हैं 24 घंटे में। जिलेवार जो हाल है वो भी जान लेते हैं कि क्या रहा है। जयपुर में 1,483 केस सामने आए, जोधपुर में 501, उदयपुर में 401 केस, अलवर में 461, कोटा में 201, जैसलमेर में 226, सीकर में 245, बीकानेर में 201, बाड़मेर में 105 और भरतपुर में 83 केस बीते 24 घंटे में सामने आए। सौरभ गृहस्थी का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या कुछ अपडेट है आज की कोविड रिपोर्ट की, यदि पिछले बीते 24 घंटे की हम बात करें तो? देखिए, पिछले 3-4 दिनों में लगातार 10,000 से कम आंकड़ा जो है वो पूरे राजस्थान में बना हुआ है। हालांकि पॉजिटिविटी जो दर है वो लगातार बढ़ी हुई है और मौतों की संख्या भी कम होने का नाम नहीं ले रही। तो जिस प्रकार से पिछले 5-7 दिनों के हाल देखें तो 6-7 हज़ार रोजाना नए मामले आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और यही कारण है कि अब राज्य सरकार जो है वो लॉकडाउन जो है वो बढ़ाने वाली है। 2 सप्ताह लॉकडाउन जो है वो और बढ़ने वाला है, यानी बताया जा रहा है कि 8 जून को सुबह 5 बजे तक जो है वो लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार की बातचीत जो है वो फिलहाल चल रही है और संभवतः अगले कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में जो है वो लॉकडाउन की जो नई SOP है वो जारी हो सकती है और उसमें कुछ राहत भी जो है वो आम लोगों को दिख जा सकती है। संभवतः नरेगा कार्मिकों के लिए कुछ राहत हो सकती है और अन्य भी कुछ जो राहतें वो राज्य सरकार दे सकती है। हालांकि इस वक्त गाइडलाइन जो है वो बन रही है और शादियों पर भी जो है वो अगले 1 महीने तक जो है वो रोक लगे रहने की संभावना है। तो जिस प्रकार से पिछले 1 महीने का दौर जो है वो राजस्थान ने देखा है कि इस प्रकार के भयानक हालात जो है वो राजस्थान में हुए हैं, उसके बाद जो है वो सरकार कोई भी मौका जो है वो नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि जिस प्रकार से बहुत तेजी से मामले जो है वो सामने आए और अभी भी 1 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केस जो है वो राजस्थान में बने हुए हैं। तो इस लिहाज से राजस्थान सरकार का ये मन है कि चूंकि जिस प्रकार से विशेषज्ञों का भी साफ तौर पर कहना है कि अभी जो है वो लॉकडाउन किसी भी कीमत पर हटाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जीवन है तो जीविका तो बाद में भी हो सकती है, लेकिन जीवन अभी बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से लगातार मौतें हो रही है तो उसे रोकना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस लिहाज से राज्य सरकार करीब 2 सप्ताह जो है वो लॉकडाउन जो है वो और बढ़ाने जा रही है। कुछ देर में जो है वो आदेश जो है वो जारी होंगे, तो उसके बाद सभी को ये उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में जो है वो जो पॉजिटिविटी दर है वो कम हो पाएगी और उसके बाद जो है वो फिर से जो है वो राजस्थान में लॉकडाउन की राहत जो है वो आम लोगों को दी जा सकेगी। जी दीपक। जी चलिए सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोविड-19 की दूसरी लहर अपना हाहाकार मचाए हुए, इसी बीच तीसरी लहर आने की बात भी कही जा रही है। इसे खासा भयानक बताया जा रहा है, लिहाजा सरकार भी संजीदा है और इसे निपटने की तैयारियों में जुटी है। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर की जद में बच्चे ज्यादा आएंगे। दौसा से ऐसी एक रिपोर्ट। दूसरी लहर का कहर बरकरार, तीसरी लहर की दस्तक, इस बार नन्हे मुन्नों पर प्रहार। दौसा में 341 बच्चों पर पड़ी मार, प्रशासन ने कसी कमर, आपके सहयोग की दरकार। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई कि तीसरी भी दस्तक देती नजर आ रही है। दौसा जिले में 341 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम है और ये बच्चे 1 से 21 मई के बीच कोरोना संक्रमित हुए। दौसा जिले की बात करें तो पिछले 21 दिनों में, जो मई के 21 दिन हैं, अभी 21 दिन जो गुजरे हैं, उन 21 दिनों में 341 कोरोना पॉजिटिव बच्चे सामने आए हैं। हालांकि जो ये बच्चे हैं ये घरों में ही इनका उपचार हुआ है, इनको अस्पताल में एडमिट नहीं कराना पड़ा है, लेकिन ये एक बड़े खतरे का संकेत दे रहे हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। तीसरी लहर में बच्चों को सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका जताई गई है। ऐसे में अब दौसा में 341 बच्चों के कोरोना की चपेट में आने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए दौसा जिला प्रशासन अलर्ट है।
पूरी तैयारी है। यहाँ पे हमने मेडिकल डॉक्टर्स के साथ एक बार एग्जामिन कर लिया है कि जो ट्रेंड है, जो एज ग्रुप है जिस पे ये टारगेट हो रहा है, तो उस हिसाब से तैयारियां हम कर रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो ज्यादातर बच्चे जो कोविड से प्रभावित हैं, उनमें सामान्य रूप से हल्का बुखार, खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, दस्त, खाने में स्वाद न आना, सूंघने की क्षमता कम होना, थकान, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द और नाक बहने जैसे लक्षण शामिल हैं। 341 बच्चों का जो आंकड़ा आया है, ये निश्चित रूप से डराने वाला है और सजग करने वाला है। ऐसे में सरकार को और प्रशासन को समय रहते हुए बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, उचित कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि जो तीसरी लहर है उससे लड़ा जा सके। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच तीसरी लहर की आशंका भी बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर का असर बच्चों पर ज्यादा होगा। सीकर की बात करें तो जिले में 1 मार्च से लेकर अब तक 19,747 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 1,757 बच्चे हैं। तीसरी लहर को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर हमारे संवाददाता संदीप हुड्डा ने सीकर के सीएमएचओ से खास बातचीत की। कोरोना संक्रमण की फिलहाल दूसरी लहर चल रही है और तीसरी लहर के आने की आशंका के बीच ये बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा खतरा तीसरी लहर में वो होगा, जो होगा वो सबसे ज्यादा बच्चों में होगा। लेकिन सीकर जिले की बात करें तो यहाँ बच्चे पहले भी काफी संख्या में पॉजिटिव आए हैं और आगे भी बच्चों के लिए खतरा कम नहीं है। हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए सीएमएचओ डॉक्टर अजय चौधरी हैं। सर, बच्चों के संक्रमण की अगर बात करें, लगातार ये चर्चा चल रही है कि बच्चों में तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अपने जिले की क्या स्थिति है बच्चों के संक्रमण को लेकर? देखिए, जिस प्रकार की आशंका व्यक्त की जा रही है और जो आहट महसूस की जा रही है विश्वव्यापी और पूरे देश में भी, तो उससे चूंकि हमारा अनुभव ये रहा है कि पीछे का जो अनुभव रहा है उससे हम जो विश्व में घटित होता है इस कोरोना के मामले में, उससे हमारा राजस्थान और हमारा देश भी अछूता नहीं रहता है। तो हम लोगों ने इसके लिए पूर्व तैयारियां करनी शुरू कर दी है। और जैसा विदित है कि बच्चों में ये आशंका जाहिर की जा रही है क्योंकि ये वायरस जो है वो म्यूटेट हो रहा है और लगातार उस एज ग्रुप को संक्रमित कर रहा है जो कि अब तक उससे बचाव आ रहा है। जैसे पहले चरण में हमने देखा और पहली लहर में हमने देखा कि वो बुजुर्गों पर ज़्यादा अटैक कर रहा था। अब जो दूसरी लहर आई है उसमें उसने युवा वर्ग को अपना निशाना बनाया। तो इसी आशंका को, इसी डाटा के आंकड़ों को देखते हुए और ये एक कयास लगाया जा रहा है कि अगली वेव बच्चों को नुकसान देने वाली होगी। और उसके लिए जो हमने डाटा इकट्ठा किया है कि अब इस सेकेंड वेव में सीकर की क्या स्थिति है, तो सीकर में 1 मार्च के बाद से जो संक्रमित लोग आए हैं उनकी संख्या है 19,947। तो ऐसी स्थिति में जो 19,747 जो है वो फिगर आया और उसको जब हम एज ग्रुप में देखते हैं तो 18 वर्ष से कम के बच्चे इस 19,000 में से और 1,757 है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ऐसा पहले की वेव में नहीं देखा गया। तो निश्चित रूप से ये वायरस अब बच्चों की तरफ जा रहा है। गहलोत सरकार ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने इंदिरा रसोई में जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन देने का फैसला किया है। यूडीएच मंत्री ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन के दौरान सभी शहरों में चलने वाले इंदिरा रसोई में भोजन मुफ्त दिया जाएगा। अगर कोई पैसा देना चाहे तो दे सकता है। साथ ही यूडीएच मंत्री ने कहा कि अगर कोई इंदिरा रसोई चलाने वाला पैसे की वसूली करता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। करने आता है उससे कोई पैसा नहीं लिया जाए। अगर वो स्वेच्छा से देता है तो उसकी मर्जी है, बाकी सारा पैसा राज्य सरकार भुगतेगी। मोटे तौर पर ये आदेश सब जगह जारी कर दिए गए हैं, लेकिन कहीं कहीं से इस प्रकार की शिकायत आती है कि इंदिरा रसोई को चलाने वाले लोग पैसा ले लेते हैं। तो ये गलत है। उससे उनका जो उनको लाइसेंस दिया गया वो खारिज हो सकता है। कोई भूखा न सोए, ये संकल्प मुख्यमंत्री जी का स्वयं है और मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो आता है, भोजन करने के लिए आता है, उसको बिठा करके उसको पुरस्कारी करो और उसको पूरा खाना खिलाओ, जितना भी उसका पेट भर सके उतना खाना खिलाओ। सीएम गहलोत कोरोना पर काबू पाने के लिए लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, पूरी तरह एक्शन में है। ताबड़तोड़ समीक्षा बैठक कर सीएम प्रदेशवासियों को संकट से निजात दिलाने की कोशिश में जुटे हैं।
पिछले 2 महीने में सीएम गहलोत ने कोरोना को लेकर 100 से ज्यादा समीक्षा बैठक की है। इस बीच सीएम खुद पॉजिटिव हो गए, बावजूद इसके ग्रुप के साथ चर्चा कर हालात की समीक्षा करते रहे। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर वर्ग से संवाद कर सुझाव लिया है, जिसमें उन्होंने सभी राजनीतिक दल के नेताओं, धर्मगुरुओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, मेडिकल एक्सपर्ट्स और प्रवासी राजस्थानियों के साथ पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों के साथ संवाद किया है और इस दौरान सुझावों के मद्देनजर आम जनता को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सीएम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने का आंकड़ा एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है। सीएम पिछले 2 महीने से आवास से बाहर नहीं आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आवास पर हर रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेकर सरकारी मशीनरी को चुस्त दुरुस्त रखे हुए हैं। सीएम गहलोत इस साल करीब 320 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर हालात की समीक्षा बैठक कर चुके हैं। यही वजह है कि दूसरी लहर में प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका है। पिछले साल भी गहलोत ने करीब 200 से ज्यादा समीक्षा बैठकें ली थी। उनकी सक्रियता की वजह से ही पहली लहर में राजस्थान का बेहतर कोरोना मैनेजमेंट रहा था। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों से मिल रहे फीडबैक के बाद मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। सीएम गहलोत को लिखे लेटर में महेश जोशी ने कहा है कि स्वेच्छा से सशुल्क वैक्सीन लेने वाले लोगों को विकल्प मिलना चाहिए। महेश जोशी का कहना है कि इससे निःशुल्क टीकाकरण अभियान पर दबाव भी कम हो सकेगा, साथ ही 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने में समय की भी बचत होगी। साथ ही महेश जोशी ने 18+ युवाओं के लिए फ्री कोरोना वैक्सीन के लिए सीएम का आभार भी जताया। पूरे देश में वैक्सीनेशन की किल्लत है। इस बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया है कि केंद्र सरकार देश में दिसंबर तक वैक्सीनेशन का काम पूरा करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने उत्पादन कई गुना बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने दिसंबर महीने तक वैक्सीनेशन का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने जोधपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा बेहतर करने को लेकर कहा कि जिले के सभी पीएससी और सीएससी को मॉडल सेंटर बनाने का काम 3 महीने में पूरा किया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से व्यवस्थाओं को एक बार झकझोर दिया था और ऐसा लगने लगा था कि हमारे अस्तित्व के सामने एक चुनौती खड़ी हुई है, लेकिन देश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से इस यकायक आई आपदा का प्रबंधन किया, राज्यों की सरकारों ने, देश की, प्रदेश की जनता ने मिलकर के जिस तरह से इस युद्ध में सक्रिय भागीदारी निभाई, निश्चित ही हम सब कह सकते हैं कि इतनी बड़ी चुनौती होते हुए भी हम इस चुनौती से अपने आप को बाहर निकलता हुआ ऐसा महसूस कर रहे हैं। जब चुनौती आई थी तब हम सब ने देखा कि एकाएक इस तरह की परिस्थिति बनी थी कि एक ऑक्सीजन बेड के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे। दानदाताओं ने जिस तरह से काम किया, समाज ने जिस तरह से काम किया, सरकारों ने जिस तरह से प्रयास किया और सरकार से पहले जिस तरह से समाज के लोग पहुंचे, उसी के परिणाम स्वरूप कुछ व्यवस्थाओं को सुचारू करने में हम सबको सफलता मिली। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं, तस्वीरें जोधपुर की है। पहले तस्वीरें देखिए। देखिए जरा, सड़क पर संग्राम छिड़ा है। 2 गुट आमने सामने हैं। बीच सड़क पर दूतम पैजार हो रही है। एक दूसरे पर लातों और मुक्कों की बरसात भी हो रही है और इस संग्राम की वजह है सोशल मीडिया। जी हाँ, दरअसल ये पूरा झगड़ा सोशल मीडिया पर गलत कमेंट करने को लेकर है। एक गुट के किसी युवा ने सोशल मीडिया पर दूसरे गुट के युवा के खिलाफ गलत टिप्पणी कर दी, जिसके बाद सड़क पर देख लेने की बात हुई और दोनों गुट आमने सामने हो गए। तस्वीरें जोधपुर के बावड़ी तहसील के गुचेटी गांव की है। फिलहाल दोनों में से किसी ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई है, लेकिन मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
कोरोना से लड़ने के लिए सरकार की कोशिश जारी है। लॉकडाउन के अगले चरण की तैयारी की जा रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही भी जारी है। शहर शहर ऐसी कई तस्वीरें आ रही है जो सरकार और जनता की कोशिशों को कमजोर करती दिख रही है, क्योंकि किसी एक की गलती से जानलेवा कोरोना और मजबूत हो जाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। लापरवाही की ये 3 तस्वीरें हैं जो लापरवाही की कहानी बयां कर रही हैं। भीलवाड़ा की तस्वीर देखिए जहां मौत की दावत दी जा रही थी, तो तस्वीर देखिए भरतपुर की। इस शख्स को देखिए जो मास्क की जगह एक अजीबोगरीब चीज अपने मुंह पर बांधे हुए है। तो तस्वीर अजमेर की भी परेशान करने वाली है, जहां पुलिस को मजबूरन लोगों पर एक्शन लेना पड़ रहा है। भीलवाड़ा के शाहपुरा की ये तस्वीर 400 लोगों के बने भोज और इकट्ठी भीड़ पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 20,000 का जुर्माना लगाया, या यूं कहें कि कई लोगों को कोरोना के संक्रमण से भी बचा लिया, क्योंकि अगर वक्त पर प्रशासन एक्शन नहीं लेता तो फिर ये मौत वाली दावत न जाने अपने साथ कितनों को शिकार बनाती। आपको बता दें कि सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक किसी तरह के सामाजिक कार्यक्रम की सीमा निर्धारित है, तो ऐसी लापरवाही क्यों? अब मिलिए भरतपुर के इस मास्कमैन से। अपनी पत्नी के साथ शान के साथ खड़े हैं, तस्वीर खिंचवा रहे हैं जैसे कोई महान काम किया हो। गौर से देखिए मास्क की जगह साहब ने क्या लगा रखा है। जी हाँ, ये पशुओं के मुंह बांधने वाला मुझिका ही लगा लिया। सब्जी मंडी में कोई पुलिस वाला होता तो शायद इनसे कारण पूछ सकता था, लेकिन यहाँ तो प्रशासन ही नदारद है। अब बात अजमेर की करें तो यहाँ लोग लापरवाह हैं, लेकिन प्रशासन सख्त है। अजमेर के साबर कस्बे में थाना प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुर्जर जब बाइक से मुख्य बाजार पहुँचे तो बड़ी संख्या में लोगों को गाइडलाइन का उल्लंघन करते देखा। उन्होंने बेवजह दुकानों के बाहर बैठे दुकानदारों के चालान काटे। वहीं झुंझुनू में पुलिस और प्रशासन घूमने वालों को लगातार क्वारंटीन कर रहा है, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद बिना वजह घर से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से शहर में कई स्थानों पर नाकेबंदी की गई और बिना वजह निकलने वाले लोगों को समझाइश की गई। यानी शहर शहर नजारा एक ही है, और वो है मौत बांटने वाली लापरवाही का। सवाल है कि जब प्रशासन लोगों की जान बचाने की कोशिश में लगा है, तो लोग क्यों लापरवाही के कारण अपना और बाकी लोगों का जीवन खतरे में डाल रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको मिल पाएंगे ऑक्सीजन बाबा से।